स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर 9 है, टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट एच विटेकर। रॉबर्ट एच विटेकर, इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था। इसको लिख लेते हैं अच्छे से ताकि आपको स्पेलिंग थोड़ा याद रहे। ठीक है, कब दिया था इन्होंने ये? इन 1969। तो 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था एंड इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर या फिर आर एच विटेकर। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम बताए थे? सो द 5 किंगडम वर, कौन कौन से थे 5 किंगडम? लिख लेते इसको। 5 किंगडम कौन से थे हमारे? 5 किंगडम थे हमारे, दैट इज मोनेरा, जो कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स ही होते हैं सारे। ये प्रोकैरियोट्स क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, टेंशन नहीं लेना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन द नेक्स्ट वन इज फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये कुछ 5 किंगडम है जिसमें रॉबर्ट विटेकर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था? क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि किस बेसिस पे उन्होंने ये 5 किंगडम बना दिए। कोई तो उन्होंने अपने दिमाग में कुछ कंसेप्ट रखे होंगे जिसके बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम्स की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया था बच्चों, ये 5 किंगडम देने का, यहाँ पे उन्होंने 2 क्राइटेरिया मेजरली कंसिडर किए थे। पहला जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए जो उन्होंने 2 मेजर क्राइटेरिया कंसिडर किए थे, कौन कौन से थे? पहला है, फर्स्ट वन इज दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। एंड द सेकंड क्राइटेरिया वाज कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मेथड या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया मेन क्राइटेरिया थे जो यहाँ पे आर एच विटेकर ने कंसिडर किए क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों पहला आएगा कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना है? वो सेल से बना हुआ है, राइट? तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर। अभी सेल का स्ट्रक्चर होने के बाद सेल का नंबर कितना है, कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना है या फिर बहुत सारे अलग अलग सेल से वो ऑर्गेनिज्म बना है। तो इस बेसिस पे भी क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को कंसिडर करके यहाँ पे क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम में। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे कंसिडर किया गया। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे देखा गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना रहा है या फिर किसी और पे डिपेंड हो रहा है खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ऑर्गेनिज्म का मेथड जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो हेट्रोट्रोपिक होगा, हेट्रोट्रोपिक होगा, या फिर इट इज ऑटोट्रोपिक, या तो कैसा होगा? ऑटोट्रोपिक होगा। तो आई होप ये जो 2 क्राइटेरिया यहाँ पे हमारे आर एच विटेकर ने यूज किए थे आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो अभी एक चार्ट में आपको दिखाती हूँ, एक चार्ट में आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, जो कि हमने बहुत ही बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो लोअर क्लासेस में 5th 6th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ऑर्गेनिजम्स जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम क्या करते हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि सेल न्यूक्लियस कंटेन करता है या नहीं करता। तो पूरे के पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हमने क्या किया, अगर उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, जो कि थी सेल विदाउट न्यूक्लियस
एंड सेल विथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस पे हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, यूकैरियोट्स तो है, यूकैरियोट्स तो है यानी कि सेल में न्यूक्लियस तो है, लेकिन अभी उस सेल का नंबर कितना है, यानी कि एक सेल प्रेजेंट है या फिर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। इस बेसिस पे फिर से हमने क्या किया, यूकैरियोट्स को फिर से क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरीज में, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, यानी कि एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल से बना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो यूनिसेल्युलर को यहाँ पे स्किप कर देते, छोड़ देते। अभी मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं। अगर मल्टी सेल्युलर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल्युलर है यानी कि बहुत सारे सेल से बना है, तो उसका जो सेल है वो सेल वॉल कंटेन करता है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे अभी तक जितनी भी बात हो रही है वो सेल के बेसिस पे हो रही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हो रही है। ठीक है, अगर मल्टी सेल्युलर है तो उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, इस बेसिस पे फिर से हमने क्या कर दिया, दो कैटेगरी यहाँ पे बना दी। मल्टी सेलुलर होने के बाद भी उसमें सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या वो अपना खाना खुद बनाता है? अभी यहाँ पे आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो अपना खाना खुद बनाता है या फिर वो दूसरों पे डिपेंड है? ठीक है, यानी कि यहाँ पे फोटो सिंथेसिस परफॉर्म, यहाँ पे लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं, सारा रब करके आप यहाँ तक लिख लो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से इसको लिख लिया है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने क्या किया, सबसे पहले उसका सेल का स्ट्रक्चर देखा, यानी कि सेल जो है वो विदाउट न्यूक्लियस है या फिर विद न्यूक्लियस है। ठीक है, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या किया हमने, सेल जो है वो विदाउट न्यूक्लियस है या विद न्यूक्लियस है। विदाउट न्यूक्लियस, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट न्यूक्लियस है, सेल में उनके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एंड दे आर यूनिसेल्युलर। वो कैसे है, यूनिसेल्युलर है यानी कि एक ही सेल से बने हैं। ऐसे किंगडम को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने एक किंगडम में डाल दिया, उस किंगडम का नाम हमने रखा दैट इज मोनेरा। उस किंगडम का नाम हमने क्या रखा, इट इज मोनेरा। ठीक है, सो ऐसे मोनेरन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स भी है, यूनिसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मोनेरा। वही दूसरी कैटेगरी जो थी दैट इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मींस इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज अ ट्रू न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव एंड कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले के थे, प्रिमिटिव थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू एंड कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है दे आर नोन एज यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स को हमने क्या किया, फिर से दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। एक सेल प्रेजेंट है या फिर मेनी सेल प्रेजेंट है। तो ऐसे यूकैरियोट्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल कंटेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया, फिर से हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, एक किंगडम में डाल दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। जिसको हमने क्या किया, दे आर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स है एंड यूनिसेलुलर है, उनको हमने क्या कहा, प्रोटिस्टा। इनके कैरेक्टर्स हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कैसे याद रखना है। फिर यूकैरियोट्स में सिंगल सेल है तो दे आर प्रोटिस्टा। किंगडम कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा। वही यूकैरियोट्स है लेकिन बहुत सारे सेल से ऑर्गेनिज्म बना है, तो उसको फिर से क्या किया हमने, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है प्लस एंटी मतलब बच्चों प्रेजेंट। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है। अभी हमें पता है सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है इन केस ऑफ एनीमेलिया, इन केस ऑफ एनीमेलिया। तो यहाँ पे एनीमेलिया क्या है, स्टार्टिंग से देखते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट्स है,
मल्टी सेलुलर है एंड जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे हमने उनको किंगडम में रख दिया जिसका नाम है एनिमेलिया। उसके बाद अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, यानी कि क्या वो अपना खाना खुद बनाता है, या वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, या वो अपना खाना खुद बनाता है। इस बेसिस पे फिर से हमने क्या किया, दो कैटेगरीज डिवाइड कर दी। अगर वो अपना खाना खुद नहीं बनाता तो ऐसे किंगडम को हमने बोला फंजाई। अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है तो ऐसे किंगडम को हमने बोला फंजाई। अगर खाना यहाँ पे खुद प्रिपेयर कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म तो उसको हमने क्या नाम दिया, प्लांटे। उसको हमने क्या नाम दिया, प्लांटे। तो ये बेसिक सा एक चार्ट है जो हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है बच्चों, ये बेसिक सा चार्ट है। तो ये है फर्स्ट किंगडम, दैट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो जितना सिंपली हो सके मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि जो दो क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किए गए थे आर एच व्हिटेकर द्वारा, दैट इज कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है एंड मेथड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ये दो क्राइटेरिया पे क्या किया गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है यहाँ पे। तो एक बार ये सारा जो भी कैरेक्टर्स है हम इसको फिर से एक थोड़े अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, तो पहला है दैट इज फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। तो यहाँ पे एक एक किंगडम को जो है बच्चों हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रही हूँ इनके कैरेक्टर्स के बारे में, कैसे किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है वो थोड़ा समझने की हमें ज़रूरत है, ताकि आगे कंसेप्ट हमें थोड़े से डिफिकल्ट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव किंगडम कौन से हमारे, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो इसके कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। मोनेरा ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चार्ट के थ्रू, वहां से आप थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। प्रोटिस्ट क्या है, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। फंजाई क्या है, फंजाई हमने पढ़ा, ये सबसे पहले क्या है, ये यूकैरियोट्स है। ठीक है, सीक्वेंस में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए इजी होगा। यूकैरियोट्स है, कैसे है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, विच फीड हिट्रोट्रॉपिकली। कैसे फीड करते हैं ये, तो हिट्रोट्रॉपिकली ये फीड करते हैं, यानी कि अपना खाना खुद यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करते हैं। वही प्लांटे और फंजाई का जो कैरेक्टर्स है सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा। सो दे आर ऑल्सो यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर, multicellular and are autotrophs. फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स, फोटो मीन्स लाइट को यूज करके ये क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। वही एनिमेलिया की अगर हम बात करें, सो दे आर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर और कैसे है, हेट्रोट्रॉप्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंस जो है, यहाँ पे फंजाई जो है दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स एंड एनिमेलिया जो है ये भी हेट्रोट्रॉप्स है। डिफरेंस कहाँ पे आता है बच्चों, ये फंजाई जो है दे आर बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज एब्जॉर्प्शन, जो कि फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके खाते हैं। वही हेट्रोट्रॉप्स, एनिमेलिया के केस में बात करें तो यहाँ पे जो डाइजेशन है या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो है इंजेशन। यानी कि यहाँ पे खाना खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंजेस्ट करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है जो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक सा आइडिया समझ में आया होगा। तो अभी इनके ही सारे के एक एक करके सारे के कैरेक्टर्स और अच्छे से समझते हैं। तो अभी तक जो हमने कंसिडर किया है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो अभी बहुत बेसिक सा था। थोड़े से और कैरेक्टर्स देख लेते हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे हर किंगडम के बारे में
लेकिन ओवरऑल इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स है जो बेसिक से है कुछ, वो हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ चार्ट है जिसमें हम ये कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। सेल टाइप कैसा है, न्यूक्लियर एनवेलप कैसा है, सेल वॉल कैसे है, किससे बने हैं, सेलुलोज से बने हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन से बने हैं, किस बेसिस पे है, कैसे बने हैं, इसके बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मल्टी सेलुलरिटी है, यानी कि मल्टी सेल्स प्रेजेंट है या नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा किंगडम है दैट इज मोनेरा, वहां से स्टार्ट करेंगे, मोनेरा से हम स्टार्ट करेंगे। तो मोनेरा हमें पता है कि मोनेरा का जो सेल टाइप है दैट इज प्रोकैरियोट्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक, यानी कि इस केस में न्यूक्लियस जो है दैट इज एब्सेंट, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। सेल टाइप कैसा हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप। तो अगर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट नहीं होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो एब्सेंट। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है दैट इज नॉन सेल्यूलोज। नॉन सेल्यूलोज मतलब कि सेल वॉल जो है हमारी वो सेल्यूलोज से नहीं बनी होती। अगर सेल्यूलोज से नहीं बनी है तो किससे बनी है, इट इज समटाइम मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी होगी, या फिर पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलके बनी होती है सेल वॉल। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं मोनेरा की सेल वॉल इट इज नॉन सेल्यूलोज, यानी कि सेलुलोज से नहीं बनी होती, उसके अलावा किसी और चीज से मिलके बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है एंड हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक में अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे एनर्जी सोर्स लाइट भी यूज कर सकते हैं। अगर एनर्जी सोर्स जो है वो लाइट है सो दैट इज फोटोसिंथेसिस। एनर्जी सोर्स यहाँ पे कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, सो दैट टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज नोन एज कीमोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमारे जो मोनेरियंस है ये दोनों टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक या तो कीमोसिंथेटिक हो सकता है, कीमोसिंथेसिस हो सकती है, या फिर फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। मल्टी सेलुलरिटी यानी कि ये मोनेरियंस जो होते हैं दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं, यूनी सेलुलर होते हैं। सो मल्टी सेलुलरिटी इस केस में इट इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो कैसा है, तो यहाँ पे बेसिकली तीन तरीके से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्या है वो तीन तरीके, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। ये आगे की क्लासेस में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सारी चीजें क्लियर होगी, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन कुछ तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए जो है वो कंबाइन हो रहा है, फिर से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा मोनेरा के बारे में। सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन या फिर पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल इज नॉन सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज से नहीं बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक में फोटो अगर लाइट का यूज हो रहा है सो दैट इज फोटोसिंथेसिस, केमिकल का यूज हो रहा है देन इट इज कीमोसिंथेसिस। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है दे आर यूनिसेलुलर, तो मल्टी सेलुलरिटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनेरा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन तरीके से होगा, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट अभी बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, दैट इज नेक्स्ट किंगडम की अभी बात करते हैं दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, सो प्रोटिस्टा जो है हमने पढ़ा था दे आर यूकैरियोट्स, या फिर इनका सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक सेल टाइप है। यूकैरियोटिक है मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसका न्यूक्लियर एनवेलप भी वहां पे प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि वहां पे, तो उसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है मीन्स वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर एनवेलप भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसको लिख लेते प्रेजेंट। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल जो है यहाँ पे बहुत अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, वेरियस टाइप्स की होती है। ठीक है, वेरियस टाइप्स की होती है और अलग अलग
वेरियस टाइप की यहाँ पे सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम नॉन सेलुलोज ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल वॉल जो है, अलग अलग मटेरियल से बनी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सो दे आर ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, दे कैन बी ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं, या फिर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं हमारे प्रोटिस्ट। इसके अलावा मल्टी सेलुलरिटी यहाँ पे भी एब्सेंट होगी, क्योंकि हमने देखा था इनिशियली कि ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स को फिर से दो क्लासेस में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो इस केस में प्रोटिस्टा क्या है, दे आर मेजरली या फिर लार्ज अमाउंट में दे आर यूनिसेलुलर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स, यानी कि ज्यादातर फॉर्म्स जो होगी वो यूनिसेलुलर होगी, लेकिन कुछ एक आधे एक्सेप्शंस होंगे जो कि मल्टी सेलुलरिटी शो कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो होगा दैट इज थ्रू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर मियोसिस के थ्रू हो सकता है। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो आई होप ये दोनों कैरेक्टर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी नेक्स्ट किंगडम जो है हमारा दैट इज फंजाई। फंजाई की बात करते हैं। तो फंजाई हमें पता है उसका सेल टाइप कैसा है, सो दैट इज यूकैरियोटिक। यू दैट इज, इसको थोड़ा दूसरे कलर में दिखाएंगे, दैट इज यूकैरियोटिक। सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक। यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होगा। सेल वॉल इस केस में किससे बनी होती है, तो दे आर मेजरली नॉन सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज से नहीं बनी होती। दे आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड अदर नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, लेकिन सेलुलोज से नहीं बनी होती। इसके अलावा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रोपिक आगे जब हम डिस्कस करेंगे एक एक किंगडम के बारे में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीजें। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे ये फंजाई शो करता है। मल्टी सेलुलरिटी इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म, यानी कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है वो कैसे है, वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके थ्रू होगा यहाँ पे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेम फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस के थ्रू यहाँ पे भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो होगा, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। तो आई होप यहाँ तक ये तीनों जो हमने किंगडम पढ़े, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट किंगडम, जो कि हमारा प्लांटे की बात करते हैं। सेम ये भी क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा। अभी हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बनी होगी एंड कुछ पॉलीसेकेराइड से भी बनी होगी हमारी सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बनी होगी एंड पॉलीसेकेराइड से बनी होगी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ मैं, सेल्यूलोज एंड पॉलीसेकेराइड से सेल वॉल बनी होगी। इसके अलावा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा दैट इज ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में भी मेजरली दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, लाइट को एज एनर्जी सोर्स यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है इसकी दैट इज मल्टी सेलुलर, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलरिटी जो है दैट इज प्रेजेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस के थ्रू ही करेंगे। लास्ट जो हमारा है दैट इज एनीमिलिया। एनीमिलिया की बात करें तो स्टार्टिंग के फीचर सेम ही होंगे। क्या है ये, यूकैरियोटिक सेल है, सेल न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होगा। सेल वॉल एनिमल सेल के केस में एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे शो करेंगे एनिमेलिया। मल्टी सेलुलर, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स या फिर ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, तो ये जो मल्टी सेलुलैरिटी है एनीमिलिया के केस में प्रेजेंट है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगेन फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस।
तो ये एक चार्ट है जो बेसिक से कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, और इसी चार्ट से आप डिफरेंस भी बता सकते हो अलग अलग किंगडम के बारे में। तो ये चार्ट बच्चों थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, याद कर लेना। आगे बहुत सारे ऐसे चार्ट आने वाले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो आई होप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।